श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के पहले श्लोक का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे, विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कोई जो भगवद गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत वीडियो देखकर, ऑडियो देखकर चलते फिरते इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें। जितना सामर्थ्य, जितनी बुद्धि मुझे भगवान श्री कृष्ण देंगे, उसके हिसाब से ही मैं व्याख्या करूँगा। मैं कोई धर्मशास्त्री नहीं हूँ, मैं भगवद गीता का पाठी हूँ, काफ़ी समय से भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। जितना मैंने समझा उस हिसाब से मैं जो बता पाऊँगा वही आपको सही लगे आप ग्रहण कीजिए, गलत लगे तो आप कमेंट में मुझको बताइए कि ये बात आपने गलत कही है। मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा और आपका भी। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। साधारण अर्थ ये है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया। अब यहाँ पर क्या किया का अर्थात ये है कि किया जा चुका है, इसीलिए यहाँ पर अकुर्वत संजय आया है, तो किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर हमको एक बहुत छोटी सी महाभारत सीरियल में भी ऐसी चीज़ दिखाई गई थी कि संजय वहीं पर बैठे हुए हैं, वो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या घट रहा है। तो इसमें दिव्य दृष्टि पर भी हम आएंगे। तो इसमें एक ऐसी कोई शक्ति संजय के पास थी कि जिससे वो बहुत जल्दी समय में इधर उधर जा सकते थे। तो संजय युद्ध में थे, वहाँ पर वो देखते थे और देख के आकर वापस वो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बताते थे और फिर जाते थे और देखते थे, फिर बताते थे। अब दूसरा प्रश्न ये आएगा कि अगर ऐसा ही करना था तो उनको मन वाली गति वाली शक्ति दे दी गई होगी, तो फिर दिव्य दृष्टि देने की क्या आवश्यकता थी। दिव्य दृष्टि देने की आवश्यकता ये थी कि आने वाले समय में जब श्री भगवान अपना विराट रूप दिखाने वाले थे तो बिना दिव्य दृष्टि के वो रूप देखा नहीं जा सकता था। और संजय को दिव्य दृष्टि ना दी जाती तो संजय आंखों देखा हाल नहीं बता सकता था। इसीलिए महर्षि व्यास जो थे, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो थे, वो श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं और उनको ये पता था कि आने वाले समय में संजय को इस दिव्य दृष्टि की अति आवश्यकता होगी, इसीलिए उन्होंने ये शक्ति पहले से ही संजय को दे दी थी। अब व्यास जी कैसे जानते थे, तो ये बताया मैंने कि व्यास जी जो थे वो कृष्ण जी का अवतार ही थे और महापुरुषों के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को हाथ में रखे आंवले की तरह देख सकते हैं कि उसके चारों तरफ आगे पीछे समय में, भूतकाल में, भविष्यकाल में, वर्तमान में क्या चल रहा है उनको सब पता होता है। इसीलिए उनको सिद्ध पुरुष बोला जाता है। वो हम लोगों की तरह आम मनुष्य नहीं थे। अब यहाँ पर इसमें एक और भाव हम जोड़ सकते हैं कि इससे एक सीख और मिलती है कि धृतराष्ट्र ने संजय से क्यों पूछा। यहाँ पर द्रौपदी ने तो नहीं पूछा, गांधारी ने भी नहीं पूछा, वो भी युद्ध में सम्मिलित नहीं थी, वो भी तो जानना चाह सकती थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर धृतराष्ट्र में और कुंती माता में क्या फ़र्क है। धृतराष्ट्र जानते थे कि वो जो कर रहे हैं, जो निर्णय युद्ध का उन्होंने लिया है, जिस परिस्थिति में लिया है, वो निर्णय और वो परिस्थिति उनकी द्वारा ही बनाई गई थी, वो गलत परिस्थिति थी, क्योंकि पांडवों का हक मारकर उन्होंने ऐसा युद्ध में पांडवों को धकेला था। तो वो अधर्म के साथ थे और अधर्म और धर्म का फैसला करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है। अगर आपने कोई शास्त्र नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपका अधर्म और धर्म को जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उस समय पे आपके मन में जब अत्यधिक चिंता, डर होता है तो आप समझ लीजिए कि जो कार्य है वो अधर्म का कार्य है। और जब आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करते समय आपके मन में असीम शांति, आनंद होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये कार्य जो है ये धर्म का कार्य है, ये अच्छा कार्य है। जैसे कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमको कोई देखे। हालांकि ये भावना ठीक नहीं है, इसमें स्वार्थ है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के लिए हम इसको देख सकते हैं। और जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि घृणित कार्य है, जैसे चोरी हो गई,
ठीक है जी। तो तब हम ये चाहते हैं कि हमको कोई ना देखे, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। तो जब हम ऐसा कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो धृतराष्ट्र के मन में भी ये भाव इसीलिए आए क्योंकि वो चिंतित था। वो जानता था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। धृतराष्ट्र ने भी रोकने का प्रयास शायद किया होगा, पर दुर्योधन नहीं माना और उसके पीछे शकुनी का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो संस्कारों का ना होना, जिसकी वजह से दुर्योधन ऐसा बना जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानता था। और इन संस्कारों को ना देने में जो सबसे बड़ी गलती थी वो धृतराष्ट्र और गांधारी की थी। क्योंकि अगर धृतराष्ट्र अंधे थे तो गांधारी को आंखों में पट्टी बांधकर अंधा बनने का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। उनको अपना कर्तव्य दोनों साइड से निभाना था, माता का भी और पिता का भी, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे। द्रौपदी ने अपने आप को अंधा बनाकर पूरे कुरुवंश को अंधकार में धकेला। तो यहाँ पर बहुत सारे ये निष्कर्ष निकलते हैं। इसीलिए हम ऐसे ही निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे और इस निष्कर्ष जो भी निकलेंगे उसमें श्री कृष्ण भगवान की जो मेरी बुद्धि में बात डालेंगे, मैं उन पॉइंटों को यहाँ पर उठाऊँगा। आपकी बुद्धि में भी अगर कोई बात आती है तो आप कमेंट करके मुझको बताएं। और यहाँ पर ये जितने भी पात्र हैं ये सब निमित्त हैं। इन पात्रों को मैं किसी को छोटा या बड़ा, किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, बस उनको निमित्त मानकर उनके बारे में, उनके व्यवहार से, आचरण से जो हमको शिक्षा मिलनी चाहिए, मिलती है, उस शिक्षा के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। तो आज के समय में, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर अगले वीडियो में दूसरे श्लोक के साथ देखते हैं कि वहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं। श्री सीताराम।